ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं कोबरा और किंग कोबरा के बारे में। भारत में कोबरा बहुत अधिक पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भैंसा डोम के नाम से जाना जाता है। इसे नाग भी कहा जाता है। जबकि किंग कोबरा जो हैं वे लंका, इंडोनेशिया और विषुवत रेखा के आसपास वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां बहुत अधिक गर्मी होती है, जलवायु नम होती है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं यानी झाड़ी जंगल होते हैं, तो वहां पर किंग कोबरा पाए जाते हैं। दोनों में बहुत अधिक अंतर होता है। जब हम आकार की बात करते हैं तो कोबरा 5-6 फीट का होता है, जबकि किंग कोबरा 15 से 18 फीट तक लंबा होता है। भारत में जो कोबरा पाया जाता है वह येलो, ब्लैक, ग्रे और ब्राउन कलर का होता है, जबकि किंग कोबरा जो होते हैं वे काले, पीले होते हैं और सफ़ेद रंग की धारियां उस पर बनी होती हैं। फन की बात करें तो सांप जब डरता है या किसी को डराना होता है तो वह अपने मुंह की ओर का हिस्सा ऊपर उठा देता है और उसमें गालों में अपने हवा भर लेता है। उसे ही फन कहा जाता है, सांप का फन कहा जाता है। तो जब इनको छेड़ा जाता है, जब इनको परेशान किया जाता है या किसी को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं, तब ये फन अपना उठाते हैं। कोबरा जो है 1 से 1.5 फीट ऊपर फन उठा सकता है, जबकि किंग कोबरा 5-6 फीट तक अपना फन ऊपर उठा सकता है। कोबरा के फन के पीछे एक आँख जैसा निशान होता है, जिसे भारत में कहा जाता है कि ये गाय का खुर बना है और ये सांप बहुत सज्जन है, तो उसे नाग भी कहते हैं। तो और किसी किसी के फन के पीछे ये निशान नहीं होता है। अनेक प्रजातियां जो कोबरा की होती हैं वो भारत में पाई जाती हैं। 5-6 फीट तक कोबरा का आकार होता है, जबकि किंग कोबरा का आकार 15 से 18 फीट तक होता है। और जब यह काटता है तो इसकी प्रकृति काटने के लिए ही नहीं है। मनुष्य से यह हमेशा डरा है और डरता है, लेकिन जब पैर पड़ जाता है या दबाव में आ जाता है या घबरा जाता है तो यह उतना ही जहर छोड़ता है जिससे मनुष्य का ध्यान भटक जाए और वह निकल जाए। कम जहर यदि हमारे शरीर में छोड़ेगा तो हमारी मृत्यु उससे नहीं होगी। दोनों ही सांप जो है भयंकर और विकराल दिखते हैं, जबकि किंग कोबरा में और एक खास बात होती है कि वह जहर जो है थूक भी देता है, यानी फव्वारा भी छोड़ सकता है, जिससे हमारी आँखें या कोई भी शिकार होता है उसकी आँखें थोड़ी देर के लिए जलने लगती हैं, उनकी रोशनी कम हो जाती है, धुंधला दिखने लगता है और किंग कोबरा शिकार अपना कर लेता है। कोबरा जो होता है उसकी मादा अंडे दे करके चली जाती है, प्रकृति पर छोड़ देती है कि बच्चे निकलेंगे, अपना खुद ही खाएं पिएंगे। जबकि किंग कोबरा जो होता है उसकी मादा अंडों पर बैठती है और अंडों से जब तक बच्चे नहीं निकल आते हैं तब तक वह वहीं पर आसपास बनी रहती है। कोबरा बहुत अधिक गुस्सैल होते हैं, खतरनाक होते हैं, जबकि किंग कोबरा बड़े जरूर होते हैं लेकिन वे शांत रहते हैं अपेक्षाकृत।
कोबरा चूहा खाता है, मेढक खाता है, पक्षी खाता है, पक्षियों के अंडे को भी खा जाता है। जबकि किंग कोबरा ये सब चीज़ें नहीं खाता है, अपितु सांप ही खाता है। यानी अपनी प्रजाति के सांप, कोबरा प्रजाति के भी छोटे सांपों को खा जाता है और अन्य प्रजाति के सांपों को भी किंग कोबरा खा जाता है। यदि कोई किंग कोबरा की मादा सहवास के लिए आती है तो नर कोबरा का यदि मूड हुआ तो वह सहवास करेगा और मूड नहीं हुआ तो वह मादा को खा जाएगा। एक बार खाने के बाद ये महीनों तक पड़े रहते हैं, उसको पचाते रहते हैं। एक मिथक प्रचलित है कि बीन की आवाज़ से सांप आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। बीन को वह समझ नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि यह हमारे ऊपर हमला न कर दे, इसलिए जब कोई उनके सामने बीन बजाता है तो वह बीन की तरफ मुंह उठा करके अपने बचाव में खड़े हो जाते हैं और लहराते रहते हैं बीन के साथ, जिसे सांप का डांस कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सांप में यह भी खूबी होती है कि वह कम जहर छोड़ दे या ज़्यादा जहर छोड़ दे, उसकी इच्छा होती है। किंग कोबरा का जहर एक हाथी को भी मार सकता है, बहुत अधिक जहर होता है, जबकि कोबरा जो नाग होता है उसका जहर कम होता है। हालांकि असरकारक जहर दोनों होते हैं। जहाँ नाग या कोबरा की उम्र 30-35 साल तक होती है, वहीं किंग कोबरा की उम्र 45 से 55 साल तक होती है। दोनों ही सांपों में न्यूरोटॉक्सिन जहर पाया जाता है, जो हमारे खून में जब जाता है तो खून को जमा देता है, उसमें थक्के बना देता है, जिसके कारण नसों में खून बह नहीं पाता है और मस्तिष्क को हमारे खून नहीं मिल पाता है, हमारी कोशिकाओं को ताज़ा खून नहीं मिल पाता है, जिससे ऑक्सीजन के अभाव में वे मरने लगती हैं। और इस प्रकार से यदि समय पर एंटीवीनम न लिया जाए तो हमारी मृत्यु भी हो सकती है। एक बहुत अधिक लोगों के द्वारा फैलाया गया है कि इनके मड़ी होती है, जबकि किसी भी सांप के कोई मड़ी नहीं होती है। और एक मिथक कि सांप को दूध पसंद होता है, यह भी एक मिथक ही है। सांप दूध नहीं पीता है, सांप को दूध पसंद नहीं होता है। लेकिन क्योंकि लिखा गया है और लोगों का भ्रम है, तो इसके लिए जो सपेरे होते हैं वे नाग पंचमी पर जो सांप को दूध पिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वे सांप को बहुत दिनों तक पानी नहीं देते हैं, वह प्यासा होता है, तो वह दूध को पानी की पूर्ति के लिए पी जाता है। हालांकि सांप मांसाहारी होता है और दूध उसके पाचन को प्रभावित करता है और उसके शरीर के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आज हमने भारत में पाए जाने वाले नाग या कोबरा या भैंसाडोम के बारे में जाना, और इसी का बड़ा और अपडेट रूप जो है वो किंग कोबरा होता है। वो 15 से 18 फीट लंबा होता है, वह उसके बारे में हमने जाना। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।